हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की इस सीरीज़ में हमने असेंडिंग कोलोन तक का पार्ट समझ लिया है, उसे पढ़ लिया है। नेक्स्ट आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसवर्स कोलोन के बारे में। ट्रांसवर्स कोलोन जो कि कोलोन का सेकंड पार्ट है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही आता है। ट्रांसवर्स कोलोन एब्डोमेन को ट्रांसवर्सली एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर ये ट्रांसवर्सली एक्सटेंड रहता है, ठीक है। ये कैसे शुरू होगा? जब हमने देखा कि असेंडिंग कोलोन जो सीकम से शुरू होकर के और लीवर के राइट लोब तक आता है और वहाँ पर राइट कॉलिक फ्लेक्सर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ राइट कॉलिक फ्लेक्सर से ही इसकी शुरुआत होने वाली है और ये एक्सटेंड करेगा स्प्लीनिक फ्लेक्सर तक, ठीक है, स्प्लीनिक फ्लेक्सर तक। तो जितना हमारा एब्डोमेन ट्रांसवर्सली होता है उतने को ये पूरे को कवर करता है, ठीक है। इस वजह से इसके पास क्या है, बहुत बड़ा एरिया रहता है। जैसे अम्बलाइकल पार्ट एब्डोमेन का इसके पास रहने वाला है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ये रहने वाला है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ये रहने वाला है, ठीक है। और इसके साथ ही इसकी जो लंबाई है ये 50 सेंटीमीटर की लंबाई इसकी होती है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर के लगभग लंबाई का ट्रांसवर्स कोलोन होता है और इसको होल्ड करने के लिए ट्रांसवर्स मीजोकोलोन हमारे पास है जो कि सस्पेंड करती है ट्रांसवर्स कोलोन फ्रॉम एंटीरियर बॉर्डर ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मीजोकोलोन के बारे में हमने बात पहले भी की है और ये मैं आपको याद दिला दूं कि स्टमक के रिलेशंस में भी ये आया है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो हिस्सा है ये कोलोन का पार्ट है और इस कोलोन से जुड़ी हुई जो पेरिटोनियम है इसको हमने कहा है मीजोकोलोन, ठीक है, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, जो कि आगे किससे जुड़ी हुई है, ये हमारे पास जो पार्ट है इसको हम कहते हैं पेनक्रियाज, ठीक है। तो पेनक्रियाज का जो एंटीरियर बॉर्डर है इसके साथ इसकी अटैचमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जब आप देखोगे तो यहाँ स्टमक के रिलेशन में भी आने वाली है, ठीक है, और स्प्लीन भी ट्रांसवर्स मीजोकोलोन के रिलेशन में आने वाली है। तो इस डायग्राम से हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है ट्रांसवर्स कोलोन की पोजीशन के बारे में, और वो मीजोकोलोन उसको किस तरीके से सस्पेंड करके रख रही है ये हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो द ट्रांसवर्स मीजोकोलोन सस्पेंड्स द ट्रांसवर्स कोलोन फ्रॉम एंटीरियर बॉर्डर ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। और उसके बाद इट इज अटैच्ड टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन एंड पोस्टीरियर लेयर्स ऑफ ग्रेटर ओमेंटम विच आर अटैच्ड टू द इंफीरियर बॉर्डर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये कोलोन का सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है, इसके साथ जो ट्रांसवर्स मीजोकोलोन अटैच हुई है वो है जो कि पेनक्रियाज के एंटीरियर बॉर्डर से होती है, ठीक है। और दूसरा जो इंफीरियर बॉर्डर है इसका, कोलोन का जो इंफीरियर बॉर्डर है वहाँ से अटैचमेंट है स्टमक के साथ या स्टमक के ग्रेटर ओमेंटम के साथ, ठीक है। तो ये जो पूरा पैच है, ठीक है, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सैक है जो कंप्लीट, वो इस तरीके से लेसर और ग्रेटर सैक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, इस साइड से भी ये सस्पेंडेड है और ये हमें पता है इस लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर को हम स्प्लीनिक फ्लेक्सर भी कहते हैं। तो ये सस्पेंडेड रहता है स्प्लीन के थ्रू, ठीक है, स्प्लीन के साथ इसकी अटैचमेंट है और जिस लिगामेंट के थ्रू इसकी अटैचमेंट है इसको हम फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट कहते हैं। अब हम रिलेशंस की बात करते हैं तो जो रिलेशन एंटीरियरली हैं वो ग्रेटर ओमेंटम इसके रिलेशन में आ जाएगा। अभी हमने देखा कि किस तरीके से वो ट्रांसवर्स मीजोकोलोन के इंफीरियर बॉर्डर से अटैच रहता है, तो वो इसके एंटीरियर रिलेशन में आने वाला है। अम्बलाइकल और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के हैं वो इसके रिलेशन में रहेंगे। पोस्टीरियरली, अब यहाँ पर रिलेशंस आपको वो नहीं लिखने हैं कि क्वाड्रेटस लंबोरम लिखेंगे या श्वास मेजर लिखेंगे, क्योंकि ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच नहीं है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने अभी अभी देखा कि किस तरीके से पेनक्रियाज आ रहा है, स्टमक के ग्रेटर ओमेंटम से इसकी अटैचमेंट है। तो जब ये स्टमक के इस हिस्से से मिलेगा तो पीछे की तरफ आपको ड्यूडिनम मिलने वाला है। तो ड्यूडिनम के रिलेशन में भी हमने ट्रांसवर्स कोलोन और ट्रांसवर्स मीजोकोलोन को लिखा था, यहाँ इसके पोस्टीरियर रिलेशन में ड्यूडिनम का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, हेड ऑफ पेनक्रियाज यहाँ रहने वाला है, जेजुनम और इलियम के क्वाइल्स यहाँ आप देख ही रहे हैं इस पूरे एरिया में। ठीक है, तो वो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में पीछे की ओर रहने वाले हैं। सुपीरियरली ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये है आपके पास ट्रांसवर्स कोलोन, इस नीचे के डायग्राम में, दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो जस्ट इसके ऊपर क्या है, लीवर है। ठीक है, तो लीवर के साथ ही गॉल ब्लैडर यहाँ रहेगा, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक आ जाएगा और स्प्लीन का लोअर एंड आ जाएगा सुपीरियर रिलेशन में। तो ऐसा बिल्कुल डाउट नहीं करना है कि सर इधर ही जो है स्प्लीन किस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे ट्रांसवर्स एरिया को, पूरे एब्डोमेन को ट्रांसवर्सली कवर कर रहा है। तो जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो इसके पास क्या रहेगा, स्प्लीन सुपीरियर रिलेशन में रहेगा। ठीक है, और नीचे की तरफ इंफीरियरली स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ रहने वाली है।